पाकिस्तान के दुरुस्त मुआशी संद का एतराफ़। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त भी मंजूर। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की $1 अरब की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मुल्की मईशत ज़ुमू हाली से इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। पुलिस के हवाले से अवामी राय में मुस्बत रुझान देखने में आया। ये बेहतरी पुलिस के रवैये और सर्विस डिलीवरी की आकाश है। तालीम, ज़मीन और जायदाद और टैक्सेशन से मुतल्लिक अवामी तासुर में भी बेहतरी आई है। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। फील्ड मार्शल का भारत को खुद फरेबी में न रहने का पैगाम। अगली बार बर्क रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान रजीम के पास फितनाल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर आंच और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तीनों सर्विसेज के दरमियान मरबूत ढांचे और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाज़ों से हम आहंग रहना होगा। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम तारीखी कदम है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। ज़रूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो को पाकिस्तान पहुँचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। लड़ाका तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के जहाज़ को अपने हिसाब में लिया। इंडोनेशियन सदर की आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेरे गौर आएंगे। यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द कानूनी घेरा मजीद तंग। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। आदिल राजा को 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म। आदिल राजा के फैसले के खिलाफ अपील की दरखास्त मुस्तरद। जज रिचर्ड स्पीयरमैन केसी ने हाई कोर्ट की समाअत के दौरान फैसला सुनाया। जज ने कहा, मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक घर जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। अदालत की आदिल राजा को मुस्तकबिल में तकरीबी हरकत से दूर रहने की भी सख्त तंबीह। जज ने आदिल राजा को आइंदा हत्के आमेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। आदिल राजा के तकरीबी और बेबुनियाद झूठे मवाद के बायस अपील का हक भी खत्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारिजा आमद। हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी पर गुफ्तगू। इमिग्रेशन पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कन्स और बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी एलेक्स नॉरिस शामिल थे। 30 मिनट की शेड्यूल मुलाकात 1.25 घंटे तक जारी रही। फौज को निशाना बनाने वालों का मुकाबला करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है कि एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। सियासी जमातों को सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। बहैसियत जमात सबको सियासत करने का हक है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इक़्तिदार में आना चाहती है। इक़्तिदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। आइंदा बलदियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। ज़िमनी इलेक्शन में 1 सीट हमने जीती, 1 हमसे छीनी गई। पार्टी क़यादत को पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत।
बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज में शाइया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स पार्टी अहदेदारों की शिरकत। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर के मुज़ाकरात मुमकिन। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं। न्याजी ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। किसी को अपनी गंदी जुबान से फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीज़ी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सुर्ख लकीर उबूर करने वाले की सज़ा आइन में दर्ज है। PTI ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानहा किया। 300 से ज़ायद फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आला पंजाब का तमाम स्कूल और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे लगाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकें करवाने की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। दीगर सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर में कैमरों का फ़ाल रिव्यू करने की भी हिदायत। मरियम नवाज का अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कहा, पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भी मुआवनत की ज़रूरत है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान में AQI 710, मुल्तान में 367 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 269, बहावलपुर में 247 रिकॉर्ड किया गया। और सऊदी शहर यमबाद में तूफानी बारिश से तबाही। मुतअद्दिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले दबकर कई गाड़ियां तबाह। तेज़ हवाओं और बारिश से शहरी और सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब। सऊदी हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। अमेरिकी सदर से मशरिक़ वस्ती में ऑपरेशन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का दिफाई बजट के मसवदे पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर को बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल के क़वानीन ख़त्म किए जाएंगे। सदर मशरिक़ वस्ती में अकेले फ़ौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म कराकर हलाकतें रोकने की ख्वाहिशमंद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर अमेरिकी इंतखाबात में धांधली ना होती और मैं फातेह होता तो यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती। पेट हेग्सेथ ने कैरेबियन हमले से मुतालिक जो कहा वो सही था। अमेरिका पहले कभी इतना मजबूत ना था जितना हमने बनाया। सदर ट्रंप ने साबिक सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि हमें अमेरिकी तारीख की बदतरीन महंगाई विरसे में मिली। बाइडन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। मेरे दौर में ज़राई मसनूआत की फ़रोख्त रिकॉर्ड पर पहुंची। चीन ने $40 अरब से ज़ायद का सोयाबीन खरीदने का इरादा जाहिर किया। इसराइल की कार्रवाइयाँ थम ना सकी। सैहोनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे अनरवा के दफ्तर पर छापा। दस्तावेज़ात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। टॉनी ब्लेयर को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की फहरिस्त से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक टॉनी ब्लेयर का नाम मुस्लिम ममालिक के दबाव पर खारिज किया गया।